दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन, जो कि सिलीगुड़ी का एक व्यवसायिक संगठन है। जो संगठन व्यवसायों की भलाई के लिए तो काम कर ही रहा है, साथ ही सामाजिक कार्यों से भी लिप्त रहता है। और इसी कड़ी में सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा जो युवा हैं उनको एक नया मौका देने के लिए एक फ्री में एक कोर्स सिखाया जा रहा है। आपको बता दें, फ्री टी मैनेजमेंट कोर्स। और इसमें जो छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं उन्हें बागान से लेकर चाय के कप तक की शिक्षा दी जाएगी, यानी कि टी से जुड़े हर पहलुओं की ज्ञान इन्हें यहाँ सिखाया जाएगा और जिससे इन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी। और ये शिविर फिलहाल चल रहा है मर्चेंट एसोसिएशन के भवन में। और आज यहाँ पर उपस्थित हैं मुख्य जो चीफ स्पीकर हैं उनके रूप में राजीव लोचन जी, जो कि लोचन टी के डायरेक्टर हैं, और साथ ही सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं करण सिंह जैन जी भी उपस्थित है। और साथ ही इस कार्यक्रम के चेयरमैन हैं हरेंद्र लोहिया जी, जो कि शिक्षक भी हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। तो पहले हम इनसे बात करना चाहेंगे पूरी कोर्स की जानकारी, उसके बाद स्टूडेंट लोग से भी बात करेंगे कि उन्हें यहाँ पर आकर क्या मिला। तो बातचीत की शुरुआत करण सिंह जैन से ही करते हैं सबसे पहले। सर, क्या है ये फ्री? देखिए, हम सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से हमने फ्री टी मैनेजमेंट कोर्स यहाँ शुरू किया है, ताकि हमारे जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उनको चाय के माध्यम से रोज़गार मिल सके और वो आत्मनिर्भर हो सके। इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी ये रही है, इस देश में आज़ादी के 74 साल बाद भी देश की व्यवस्था नहीं बदली है, सत्ता बदली है। जो सिलीगुड़ी हब होना चाहिए चाय का, यहाँ एक चाय की बड़ी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, चाय के नाम से यहाँ की पहचान होनी चाहिए, कहीं हम दूसरी विसंगतियों में चले गए हैं। मुझे दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें याद आ रही है कि है बहुत अंधियार के सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियार के सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह भी हो यह मौसम बदलना चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो कवायद है, ये आग लगाने की कवायद है। यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं किसी के माध्यम से हो, इस क्षेत्र के बच्चे चाय के रूप में पहचाने जाएं, उनका रोज़गार हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शहर के पहचान बने। और लाखों जो मज़दूर जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, उनको एक पहचान मिले और इस क्षेत्र का विकास हो। ये हमारा मुख्य ध्येय है। हमने छोटी सी शुरुआत की है इस जी। कितने स्टूडेंट यहाँ फिलहाल कोर्स में शामिल हो रहे हैं? हमारे पास लगभग 100 एप्लीकेशन आए थे, लेकिन हम लोगों ने 25 बच्चों का सिलेक्शन किया। 25 बच्चे सुपर 25 है। आप देखेंगे सुबह क्लास में आएंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से कंसंट्रेशन से क्लास चल रही है। हमारे जो चेयरमैन हैं वो खुद गोल्ड मेडलिस्ट हैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से चाय में, और बहुत एफर्ट दे रहे हैं। आज के हमारे जो विशेष वक्ता हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशल स्पीकर हैं श्री राजीव लोचन जी, ये चाय में एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने चाय में सिर्फ चाय में व्यवसाय नहीं किया, इन्होंने चाय को जिया है और चाय के माध्यम से लोगों का, आवाम का किस तरह से भला हो, इनका विचार ये रहता है। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, हमारे लिए बहुत गर्व के विषय है। जी, ये जो आपका कोर्स है ये कब प्रारंभ हो और कब तक चलेगा? लगभग 1.25 महीने हो गए हैं। 3 महीने का कोर्स है, जिसमें चाय कप से लेकर, मतलब चाय बागान से लेकर हम चाय कप तक बच्चों का सिखाने का प्रयास करेंगे। उसमें चाय के विभिन्न पहलू जो हैं वो समाहित होंगे। तो ये करण सिंह जैन, जो कि मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताई पूरी जानकारी कोर्स की। स्टूडेंट लोग हैं, पहले इनसे बात करेंगे, फिर गेस्ट है उनसे ही बातें करेंगे, लेकिन पहले स्टूडेंट लोग से जानते हैं कि उन्हें क्या 1 to 1। हाँ, आपसे बता दें क्लास ऑफ हो चुकी है, कुछ चुनिंदा बच्चे ही हमारे साथ हैं और बाकी के स्टूडेंट अभी जा चुके हैं। हम थोड़े लेट पहुँच पाए थे कार्यक्रम में। क्या नाम आपका? अनन्या दे। आप कब से शुरू से हाँ। आ रही हो? आपने क्या सीखा? सर, जैसे कि हम लोगों को पहले चाय पीते तो थे घर में, लेकिन चाय के बारे में कुछ पता नहीं था। CTC, ऑर्थोडॉक्स, ये सब बस देखने में मिलता था। इसका मतलब क्या होता है, दार्जिलिंग टी, असम टी, इसमें हमें भी मतलब नहीं मालूम। CTC का मतलब है कर्ल, टियर एंड क्रश।
एंड जो सर ये सब जो फ्लेवर मिलते हैं, असम टी का क्या फ्लेवर होता है, दार्जिलिंग टी का क्या फ्लेवर होता है, ये सब सर यही से जानने को मिला है। आपको लगता है कि आप कुछ सीख के आगे कर पाएंगे? ऑब्वियसली सर बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो 0 लेवल से स्टार्ट किया है 10 तक है, तो 5 4 अभी तक हो गया। फ्यूचर लग रहा है इस लाइन में? हाँ सर बिल्कुल। हाँ सर। चलिए ये थे स्टूडेंट, अभी और से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब आ जाते हैं चेयरमैन के पास, बाद में जो मुख्य गेस्ट है उनसे बात करेंगे। हरेंद्र जी, कैसे विचार आया इस कोर्स का? बेसिकली कोरोना काल में टीचिंग प्रोफेशन डैम्प हो गया था। आज हम लोग भी देख रहे थे कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाय की एक एजुकेशन की हुई थी, तो हमने एक ट्रेडिंग स्टार्ट की। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद देखा कि काफ़ी कुछ है इसमें वो रोज़गार का बहुत बड़ा स्कोप है। तो युवाओं को मौका दिया जाए तो बहुत से अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बेसिकली अगर ये बच्चे जो भी 25 से आए हैं, ये फर्स्ट जनरेशन टी आने वाले हैं। यहाँ जो भी बच्चे एनरोल्ड किए हैं उनके ना कोई बैकग्राउंड है टी का, पहले बार ही वे चाय के व्यवसाय में उतरेंगे। ये 25 के 25 बच्चे ही व्यवसाय करके किसी को नौकरी देंगे। हम लोग का मेन मानना है कि बच्चों को यहाँ एक ट्रेडर के रूप में हम लोग तैयार करें और जाके वे किसी को रोज़गार दें, ना कि वे खुद रोज़गार खोजें। उत्तर बंगाल में चाय आधारित जो अगर रोज़गार है उनका अगर सृजन पूरा हो जाए तो मेरे ख्याल से जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। देखिए, एक छोटा सा अपना सिलीगुड़ी ऑक्शन सेंटर है जिसमें आपको नॉलेज होगा। 2600 करोड़ रुपए की चाय जो है यहाँ से बिकती है। आपको मैं बता दूं 13 करोड़ किलो चाय सिलीगुड़ी ऑक्शन सेंटर से बिकती है, जिसका मूल्यांकन एवरेज प्राइस इस बार 201 रुपया रही है, जिसके अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 2600 करोड़ रुपया होते हैं। 2600 करोड़ रुपया का व्यवसाय सिर्फ ऑक्शन सेंटर से हो रहा है, और बाकी प्राइवेट में सेल में जो चाय बिकती है उतना की भी हम लोग जोड़ते हैं। लोचन जी ने जैसे आज एक डाटा मेरे को क्वालिफाई की 100 करोड़ किलो यहाँ से चाय बिक रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। अगर ट्रेडर बनते हैं तो आज वे चाय के व्यवसाय अगर होता है तो इससे रिलेटेड जितने भी जॉब सब बढ़ेंगे। दर्शकों, हम चाय पी तो लेते हैं और चाय की चुस्कियाँ भी लेते हैं, लेकिन चाय के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो हम नहीं जानते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे पहलुओं का भी ज्ञान यहाँ पर इस कोर्स के तहत कराया जा रहा है। हरेंद्र जी, हमने तो खाली चाय पी है, लेकिन आप चाय के किन किन रूपों का इन्हें ज्ञान दे रहे हैं? देखिए, बेसिकली तो अपने लोग सबसे आगे तो प्लांटेशन के बारे में इनको बताते हैं। टी के प्लांट्स कैसे फील्ड में इसको कैसे इनको उगाया जाता है, चाय को इनकी पत्तियाँ कैसे ली जाती है, इनके डिफरेंट प्रोसेसेस होता है। चाय बनने के आगे जो प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में आप लोग उनको जानकार देते हैं। इसके बाद वे ऑक्शन सेंटर में कैसे आता है, ऑक्शन से बैठ के बाद में हम लोग वेयर हाउस से इसको कैसे प्रिक्योर करते हैं। अल्टीमेटली क्या है, ये पूरा कंसेप्ट होने के बाद इनको मार्केटिंग भी सिखाई जाती है, मार्केटिंग भी सिखाई जा रही है इस कोर्स के आधार पर। ओके, थैंक यू हरेंद्र जी। क्या नाम आपका? अंकिता तड़पदार। अंकिता, क्या सीख रही हो? बहुत कुछ सीखा। पहले तो मुझे चाय के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ आके चाय पी लेती थी? हाँ, चाय पी लेती थी। यहाँ आके क्या क्या जाना? मतलब कहाँ की चाय अच्छी बनती है, ग्रेड्स वगैरह, तौर पर ग्रेडिंग के बारे में भी जान? BOP BOPSM मैन्युफैक्चर के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। मतलब छोटी से छोटी चीज़। खुद सेटिस्फाई हो तुम? हाँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ। आपका क्या है? उश्री बैनर्जी। ओरिजिन से लेकर अब तक जो भी है ओरिजिन, फिर प्लांटेशन, फिर होचे मैन्युफैक्चरिंग, शॉर्टिंग, सब कुछ थोड़ा बहुत सीख पाए। अभी डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग इस कोर्स में। आपकी क्या योजना थी शुरू से कि चाय से जोड़ना है ना? अचानक से इनका जो प्रस्ताव आया उसके बाद आप यहाँ पर आई? चाय तो हम सब लोग पीते हैं, सुबह उठ के पहले चाय पीते हैं, लेकिन चाय के बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे। तो जब मैंने सुना इस कोर्स के बारे में तो मेरा ख्याल है कि जान लेते हैं कुछ चाय के बारे में, लेकिन यहाँ के इतना कुछ जान पाए ये आइडिया भी नहीं था कि इतना कुछ होता है। चाय हमारे पास जो आता है इसके पहले इतना कुछ मतलब प्रोसीड्योर है। आप यहाँ चाय के कोर्स में आए तो क्या कोर्स आपका शौक है ना, आगे आप देखते हैं रोजगार के रूप में भी? नहीं, शौक तो है, लेकिन अभी हम लोग यूथ है तो हम लोग का पहला कोर्स है कि रोजगार कार्य क्षेत्र की संभावना खोज रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली पहले सोचते कि जॉब करेंगे, लेकिन यहाँ के जो ट्रेडिंग देखे तो अभी लगता है कि नहीं, ट्रेडर ही बनेंगे।
तो चाय तो मैं भी बचपन से पीता हूँ, लेकिन नहीं मालूम, और चाय आप भी पीते हैं लेकिन आपको भी बहुत सी बातें नहीं मालूम, और इसमें इतनी संभावनाएं हैं। आप व्यापार भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, और ये जो रोज़गार है करोड़ों लोगों को रोज़गार दे सकता है। एक और स्टूडेंट है, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रौद्री कुंडू। अच्छा, ये बताइए, आप तो शुरू से यहाँ पर हैं, जी। आपने क्या नया पाया? चाय तो आप पीते हैं, उसके अलावा? एज अ टी लवर मुझे चाय के बारे में जानने का बहुत शौक़ था, तो नेट से मुझे थोड़ा बहुत वो तो बेसिक मिलता है, लेकिन यहाँ पे आके मैंने प्लांटेशन, वेयर हाउस, ऑक्शन सेंटर, मुझे तो पता भी नहीं था ऑक्शन सेंटर के बारे में, और इतनी करोड़ रुपए की चाय बिकती है, इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वैसे भी हमें यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिलता ही है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी सर हमको देते हैं। सर हमारा बहुत मतलब इन डेप्थ नॉलेज हमको प्रदान करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले यहाँ पे जितने भी थे जॉब का वो सोचते थे। आपको तो सिर्फ फायदे ही बताए गए, नुकसान बताए गए। लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है टी में, उसके बारे में बताया गया? जी बताया गया। आज सर आए हैं राजीव लोचन जी, श्री राजीव लोचन जी, उन्होंने बताया वेजर्स जो होते हैं, काम करने वाले लेबर्स, उनके हित में हम किस तरह से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर अभी कोर्स में? महीना हो गए जी। जी जी जी। थैंक यू। अब बात करेंगे जो आज यहाँ के चीफ स्पीकर हैं, राजीव लोचन जी। आप सभी जानते हैं राजीव लोचन जी सिलीगुड़ी के जाने माने चाय व्यवसायी तो हैं, साथ ही इनकी लोचन टी भी काफ़ी प्रसिद्ध है, और आज यहाँ पर चीफ स्पीकर यानी कि मुख्य वक्ता के रूप में भी थे, और इन्होंने ज़रूर सफलता के गुर सिखाए होंगे आज स्टूडेंट्स लोग को। सर वेलकम। थैंक यू। कैसे संभावनाएं देख रहे हैं इन बच्चों को लेकर रोजगार की आने वाले समय में? एक्चुअली क्या है, हमारा जो शहर है, हो सकता है कि इंडिया में अनजान हो, कहीं भी चले जाइए, बॉम्बे में कोई पूछता है हम बताते हैं सिलीगुड़ी, तो बोलता है सिलीगुड़ी, असम वाला। रियलिटी ये है कि हम दुनिया का सेंटर है, दुनिया का चाय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, और चाय ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सुबह उठते हैं तो पहले चाय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाय चाहिए। तो उस चाय का हम सेंटर हैं, लेकिन इस व्यापार को हमें जगाना है वापस। बहुत बुरी परिस्थिति में पहुंच चुका है, उसके बहुत सारे कारण थे, जिन कारणों में जाके कोई फ़ायदा नहीं, आगे देखना है। चाय के व्यापार को हम लोग बहुत आगे ले जा सकते हैं। ऑलरेडी दुनिया में इस चाय के व्यापार से बहुत कुछ हो रहा है, हम लोग थोड़ा पीछे रह गए, जिसको कि यहाँ जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैन जी हैं, लोहिया जी हैं, ये लोग एक बड़ा अच्छा उपक्रम कर रहे हैं। मैंने ये कहा था सबसे पहले सिलीगुड़ी टी ट्रेडर्स एसोसिएशन को कि आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, इसमें आप बच्चों को ट्रेन करना शुरू कीजिए, और किसी के नहीं कर सकते तो अपने जो ट्रेडर्स के बच्चे हैं, जिनको कि कल इसी काम को करना है, अगर इस चाय के व्यापार को ठीक तरीके से करें और इसमें 50 रुपये किलो भी जोड़ दें, तो हमारे श्रमिकों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप तो बहुत ज़्यादा कवर करते हैं अपने चैनल से, आपने हालत देखी है चाय बागान की, बहुत बुरी हालत है। मेरा तो ये सवाल ही था कि सबसे बड़ी समस्या लेबरों को लेकर है, जहाँ आप लोग को भी समस्या का सामना करना पड़ता, वहीं लेबर लोग भी काफ़ी बदहाल अवस्था में। इसका सारा जो मतलब अपराध करने का जो मतलब जिम्मेवारी जानी चाहिए, वो हमारे चाय वालों की है। हमने चाय को सस्ता बेचा, चाय सस्ती नहीं होती। जब चाय जाके बिकती है, और हमारे यहाँ की चाय जो कि बेइंतहाशा होती है, जो सिलीगुड़ी के थ्रू निकलती है, उतनी बड़ी क्वांटिटी जो बिकती है, बहुत ऊंचे भाव पे बिकती है, लेकिन हम उसको बहुत सस्ता बेच देते हैं। ये अपराध तो हम ही को जाता है, किसी दूसरे को नहीं जाता, क्योंकि हम बेचते ही उसको एक ही बल पे हैं कि हम सस्ती दे देंगे आपको। क्यों दे देंगे सस्ती? जब आगे महंगी बिक रही है तो हम क्यों देंगे यहाँ पे? हमें उसको महंगा बेचना है, जिसकी कि एजुकेशन ये दोनों लोग जो मेरे तरफ बैठे हुए हैं ये दे रहे हैं। इन्होंने शुरुआत की है, और मेरा बड़ा नसीब है कि मैं आज इनके साथ आके बैठा, मुझे बहुत खुशी हुई। लोचन जी, जो ये बच्चे यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, इस कोर्स में भाग ले रहे हैं, तो इनको जॉब मिलने की कितनी संभावना है? क्या आप लोग इनको जॉब देंगे? इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक चीज़ होती है टी कल्चर। टी कल्चर के सहारे से ही उसके
चीज़ की वैल्यू बढ़ती है। जैसा कि आपने देखा एक समय थोड़े दिन पहले कि जब आलू के चिप्स बने थे, आलू जो 1 रुपये किलो बिकता था वो चिप्स 100 रुपये किलो बिका और उसी से वैल्यू एडिशन हो गया। हमारे चाय में भी वही है। अभी जो चाय कप में बिकती है, जिस दिन बॉटल में चली जाएगी तो यही बिस्लेरी का पानी बन जाएगी। जो बिस्लेरी का पानी प्याऊ से फ्री बिकता था, फ्री मिलता था, और वो उस वक्त भी 10 रुपये की बॉटल शुरू हुई थी, तो एक बेइंतहा से बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी। तो वही चीज़ हम जिस दिन यहाँ से तैयार कर देंगे, सारे के सारे बच्चे उसी लाइन में चले जाएंगे जो करनी चाहिए थी। देरी क्यों हुई मैं नहीं समझ पा रहा। इसीलिए हम लोग की एक और संस्था है, ये इंटरनेशनल टी कपर्स क्लब। हम जब तक चाय के बारे में एजुकेट नहीं करेंगे तब तक वो पैसा नहीं दे सकते। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि संभावना तो रोजगार की बहुत है, लेकिन जो परंपरागत लोग होने चाहिए, जिन्हें जानकारी होनी चाहिए इस विषय की, उन जानकारी की कमी है। सारे के सारे आपस में लड़ करके मर गए। हम लोग काम करके हम लोग करते हैं, ना बच्चों की चिंता करते हैं, ना इंडस्ट्री की चिंता करते हैं। हमारी तो कुर्सियों की लड़ाई है, जिसको कि आप 24 घंटा कवर करते हैं। उस लड़ाई में ही तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हमने सबसे बड़ा क्राइम तो किया है लेबर के साथ, क्या हालत करके रखी है। यही इंडस्ट्री से जितना पैसा आता है आज भी, उससे भी सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन नहीं करते हम, क्योंकि बेचारे वो छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। उनके ऊपर हम लोग चाहे जो कुछ करते रहते हैं। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि लेबरों के इस दीनहीन अवस्था के जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम हैं, तो फिर इसमें सुधार क्यों नहीं लाने की कोशिश करें? क्यों नहीं सुधार हो रहा? प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया, अभी चालू हुआ है ये। क्या अब अलग जगा रहे हैं आप? वही काम है। मुझे तो जन जी ने जो बोला कि आपको 9 बजे आना है, मैं तो 6 बजे आके बैठ गया था यहाँ पे, क्योंकि हमें तो काम करना है, हमें तो कुछ करके दिखाना है। और वो यही है कि हम किस तरीके से चाय के बारे में ऐसी वर्कशॉप भी कीजिए व्यापारियों की, जो लेबर लोग की बदहाली की अवस्था है उसमें कुछ सुधार लाए। थोड़ी सी अटेंडेंस कमती हो जाती है, लेकिन उसको करने का तरीका है कि जब गवर्नमेंट, तब हम करने आएंगे और हम गवर्नमेंट को बाध्य करेंगे। आज बिहार में बहुत बड़ा काम हो रहा है, बिहार गवर्नमेंट पीछे पीछे घूमती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है कि हमें पीछे पीछे घूमना पड़ता है। ये बड़ी दुख की बात है। ये चाय इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, और देखिए सिलीगुड़ी में सारा पैसा भी चाय इंडस्ट्री का ही है, किसी दूसरी चीज़ का नहीं है। आप शायद पैदा नहीं हुए होंगे जिस वक्त यहाँ पे खाली एकमात्र इंडस्ट्री होती थी, वो थी चाय। पूरा खालपड़ा उसी से बना है। ये सारी बात जो आज मैं कह रहा हूँ कुछ काफ़ी लोगों को नाराज़ भी कर सकती है। आई हार्डली केयर फॉर दैट। अगर हम जिम्मेवारी लेकर के इसको नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा क्या? दिल्ली से खबर आएगी कि कलकत्ता से? करना तो हमको ही है। थैंक यू लोचन जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। लोचन जी ने बहुत अच्छी बातें कही। फिर कभी इनसे विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। और यहाँ साजन वर्मा भी मौजूद हैं, और साथ ही करण सिंह जैन, लोचन जी हैं, और हरिंद्र लोहिया है, और साथ ही स्टूडेंट लोग हैं। तो आपने देखा ये पूरा एक कोर्स चलाया जा रहा है, जिससे कि जो युवा हैं उनको भविष्य में चाय के जो क्षेत्र है उनमें रोजगार मिल सके। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।